मुर्दों का इंसाफ उनके अमाल के मुताबिक किया गया। मैंने नई यरूशलेम को आसमान से उतरते देखा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का मुकाशफा, उसका 20वां बाब, उसकी पहली 4 आयत और 11वीं से 21वें बाब की दूसरी आयत तक। उस वक्त मैं यूहन्ना ने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में गहराव की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजदहा को पकड़ा जो पुराना सांप यानी इब्लीस और शैतान है, और 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसको गहराओं में डाल दिया और बंद करके उस पर मोहर कर दी, ताकि वो लोगों को दगा ना दे जब तक के 1000 वर्ष तमाम ना हो लें। इसके बाद जरूर है कि वो थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और जो उन पर बैठे थे उनको अदालत दी गई, और मैंने उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सु की गवाही और खुदा के कलाम की खातर काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की और ना उसकी मूरत की प्रस्तिश की थी, और ना उसका निशान अपनी पेशानी या अपने हाथों पर लिया था। वो जिंदा हुए और मसीह के साथ 1000 वर्ष बादशाही करते रहे। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको देखा जो उस पर बैठा हुआ था। उसके हुजूर से जमीन और आसमान भाग गए और उनको कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने देखा कि मुर्दे, क्या छोटे क्या बड़े, तख्त के सामने खड़े हैं, और किताबें खोली गई, और एक और यानी हयात की किताब खोली गई, और मुर्दों का इंसाफ जिस तरह से उन किताबों में लिखा था उनके अमाल के मुताबिक किया गया। और समुंदर ने उन मुर्दों को जो उसमें थे दे दिया, और मौत और आलम असफल ने अपने उन मुर्दों को हाजिर किया जो उनमें थे, और उनमें से हर एक का इंसाफ उसके अमाल के मुआफिक किया गया। फिर मौत और आलम असफल आग की झील में डाले गए।
ये दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना पाया गया, उसे भी आग की झील में डाला गया। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि वो पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा था। फिर मैंने मुकद्दस शहर यानी नई यरूशलेम को खुदा के पास से आसमान से उतरते देखा, जो उस दुल्हन की मानेद आरास्ता थी जिसने अपने खामन के लिए सिंगार किया हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।